Hello everyone, today on Alpha Strategies we will be discussing about the integrated study plan. So from quite a number of aspirants we got this request to make a video कि एक integrated study plan कैसा होना चाहिए जिसमें कि हम technical subjects plus non-technical subjects GS के साथ में parallelly लेके start कर सकते हैं preparation. Because ऐसे आप में से बहुत सारे लोग हैं जो first time start कर रहे हैं preparation या ऐसे भी लोग हैं जो in the midst of preparation है, तो वो अपने बेसिकली अपने स्टडी रूटीन को एक प्लान के तहत बना सकते हैं जिसमें कि वो किन किन सब्जेक्ट्स को पिकअप करना है, किन को कब ख़त्म करना है, कितना टाइम लगेगा, इस स्टडी प्लान के थ्रू आपको एक आइडिया लगेगा। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि एक इंटीग्रेटेड स्टडी प्लान एक आइडियल एस्पिरेंट का फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज या फॉर गेट या फॉर स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज कैसा होना चाहिए। सबसे पहले इसकी अगर इंपॉर्टेंस की बात करें तो आप लोग जानते हैं कि एक चीज़ एस्पिरेंट के दिमाग में ये होना चाहिए कि कितना टाइम अवेलेबल है, कितने टॉपिक्स खत्म करने हैं, कौन से टॉपिक्स पहले पिकअप करने हैं, हर टॉपिक खत्म होने के बाद क्या प्रीवियस ईयर लगाने हैं, क्या नहीं लगाने हैं। तो ये सब चीज़ जो है आपके स्टडी प्लान में आनी चाहिए, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। बिकॉज इट गिव्स यू परफेक्ट वॉच ऑन टाइम मैनेजमेंट और क्या क्या चीज़ें कवर करनी है वो आप अच्छे से इस प्लान में इंक्लूड कर सकते हैं। सबसे पहले एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको इंटीग्रेटेड स्टडी प्लान में कि किन सब्जेक्ट्स को आपको स्टार्ट करना है। बेसिकली क्या इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है, क्या इजी सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो एज़ पर मी आपको बेसिकली इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स पहले पिकअप करने होते हैं और आइडियली ये भी होता है कि आप एक सब्जेक्ट ना लेके चलें। आप जीएस तो साथ में पढ़ ही रहे होते हैं, बट उसके साथ आपका एक इंपॉर्टेंट टेक्निकल सब्जेक्ट, एक लेस इंपॉर्टेंट या जो ईजी है वो टेक्निकल सब्जेक्ट होना चाहिए और साथ में एक जीएस का सब्जेक्ट हो सकता है। तो इस वीडियो में हम वो डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब एक इंटीग्रेटेड स्टडी प्लान के लिए एक एस्पिरेंट को बेसिकली ये चीज़ ध्यान रखना है कि कम से कम आप अभी फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं या इन द मिड्स ऑफ प्रिपरेशन है, आपको कम से कम 10 to 12 आवर्स डेली पढ़ना होगा। बिकॉज जो आप एग्जाम टारगेट कर रहे हैं, बीट इंजीनियरिंग सर्विसेज, बीट गेट, उसमें सिग्निफिकेंट कॉम्पिटिशन है और एक एज जो आपको चीज़ देगी वो ये है कि आप कितना कंसिस्टेंटली और कितना हार्डवर्क से और कितना बेसिकली थ्रू आउट द ईयर कितने कंसिस्टेंटली आप प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको एक डेली रूटीन में आपको क्या करना होगा, आप नए वीडियोस देखेंगे। मान लीजिए आप अल्फा लर्निंग के ऐप से आपने प्लान ले रखा है या फिर आप वीडियोस अल्फा लर्निंग के थ्रू देख रहे हैं, तो आप नए वीडियोस देखेंगे, ठीक है। उसमें आप खुद के नोट्स भी बनाएंगे, ठीक है। और फिर और क्या होगा, साथ साथ डेली आप सिर्फ नए वीडियोस नहीं देखेंगे, नए टॉपिक्स नहीं कवर करेंगे, बल्कि जो पुराने वीडियोज़ या पुराने टॉपिक्स जो आप खत्म कर चुके हैं उनका रिविजन भी करेंगे। और कई दफ़ा जब आपका नोट्स बेसिकली बन चुके हैं, नोट्स रिवाइज कर रहे हैं, टॉपिक खत्म हो चुका है, तो आप प्रीवियस ईयर भी लगाएंगे। तो डेली रूटीन में आपका जो प्लान होगा उसमें आपके नए नोट्स, पुराने नोट्स का रिवीजन और क्वेश्चन सॉल्विंग, ये सब इंक्लूडेड होगा, ठीक है। तो अब ये समझना है कि आपको 10 to 12 आवर्स डेडिकेटेडली पढ़ना ही पढ़ना है, तब जाके आप ये कंप्लीट कर पाएंगे। और जो इंटीग्रेटेड स्टडी प्लान है आपका, ये अराउंड मतलब मेरे हिसाब से कम 5 से 6 महीने आपके पास होना चाहिए कि आप पूरा सिलेबस अच्छे से कवर कर सकें। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप और इजी तरीके से और फ्लेक्सिबल तरीके से कर सकते हैं, मतलब कम टॉपिक्स पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा कम टाइम है तो थोड़ा सा आपको और स्ट्रिक्ट बनाना पड़ेगा आपका प्लान, ताकि पूरा सिलेबस कवर भी हो जाए, प्रीवियस ईयर भी लग जाए, रिविजन भी हो जाए, राइट। अब मैं एग्जांपल देता हूँ कि आपके स्टडी प्लान में जो कि 5 से 6 महीने का होगा एक आइडियल एस्पिरेंट का, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, जैसा कि मैंने बोला अभी। तो उसमें किस तरीके से आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। सबसे पहले गाइडलाइन जो सब्जेक्ट सेलेक्ट करने की अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो एक एनालिटिकल सब्जेक्ट रखिए और एक जो है थोड़ा लाइट सब्जेक्ट रखिए जो कि थ्योरेटिकल ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल आप अगर सोम है, सोम से स्टार्ट कर रहे हैं, सोम प्लस आप सीपीएम रख सकते हैं, सीपीएम पॉट, क्योंकि थोड़ा सा इजी भी है, थ्योरेटिकल चीज़ें भी हैं, उतना मुश्किल भी नहीं है। प्लस साइड बाय साइड आप जीएस के सब्जेक्ट्स भी लेके चलेंगे, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा जीएस के लिए अलग से। और जैसे और एग्जांपल दूँ मैं, स्ट्रक्चरल एनालिसिस जो कि एक एनालिटिकल सब्जेक्ट है, उसके साथ साथ आप ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। ये इसलिए एडवाइजेबल है बिकॉज अगर आप एक सब्जेक्ट लेके चलते हैं तो आप बहुत ज़्यादा बोर हो जाएंगे कि एक ही एक चीज़ पढ़ रहे हैं बहुत दिनों तक, और वो लंबा बेसिकली जल्दी जल्दी खत्म करने के चक्कर में कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर भी नहीं होते हैं। इसलिए एडवाइजेबल है कि आप 2 सब्जेक्ट्स लेके चलें, एक एनालिटिकल हो, एक थ्योरेटिकल हो, एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो और थोड़ा सा ट्रिकी हो, और एक थोड़ा सा लेस ट्रिकी हो या लेस इंपॉर्टेंट हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इरीगेशन और हाइड्रोलॉजी साथ में लेके चलते हैं तो वो एडवाइजेबल नहीं है, बिकॉज दोनों थ्योरेटिकल है ज़्यादा और दोनों का वेटेज भी कम है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है किस तरह के सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है आपको, ठीक है। तो ये मैंने गाइडलाइन बताई कि सब्जेक्ट सेलेक्ट किस तरीके से करना है, ठीक है। अब आइए बात करते हैं जीएस की। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जनरल स्टडीज़ इज़ लिटिल अनप्रडिक्टेबल इन द सेंस दैट किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं हमें पता नहीं होता है। आप अगर पिछले 3 साल के पेपर देखें 2017, 18, 19 के, तो काफ़ी वैरायटी है, काफ़ी रैंडमनेस है पेपर में। इसके लिए यही एडवाइजेबल है, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा प्रिपरेशन के दौरान, कि आप
सब्जेक्ट्स अच्छे से पढ़ लीजिए, जो कंटेंट है, जो स्टडी मटेरियल है, या जो वीडियोस के थ्रू आप पढ़ रहे हैं, बी इट एनवायरनमेंट, बी इट क्वालिटी, बी इट बेसिकली और भी कोई टॉपिक हुआ, जीएस का हो सकता है, तो आपको बस उसकी अंडरस्टैंडिंग लेना है। उसमें कुछ अगर इंपॉर्टेंट फॉर्मूले तो आप याद कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। बाकी आपकी सारी प्रिपरेशन जो है वो टेस्ट के थ्रू डेवलप होगी। लाइक आप कैसे ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं, कैसे आप गेस करते हैं, ये सब चीज़ आपको टेस्ट के थ्रू शार्पन अप करना है। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अगर मान लीजिए आपने कोई नया टॉपिक स्टार्ट किया, बीट सोम, उसमें एक आपने सब टॉपिक खत्म किया, मान लीजिए डिफ्लेक्शंस, तो एडवाइजेबल है कि आप उसके साथ उस टॉपिक खत्म होने के बाद ही आप उसके प्रीवियस ईयर्स स्पेशली ऑब्जेक्टिव वाले जो है प्री के वो आप लगा लें, ताकि आपका एक प्रैक्टिस हो जाए हैंड्स ऑन क्वेश्चन कैसे आते हैं, और आप थोड़ा सा बेसिकली क्वेश्चन सॉल्विंग मोड में भी आ जाएं। ठीक है, और बिफोर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन इट इज़ एडवाइजेबल कि कम से कम 2 से 3 बार आप प्रीवियस ईयर लगाएं। ठीक है, तो इस अभी तक मैंने गाइडलाइन दी कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करने हैं, कैसे सिलेक्ट करने हैं। तो ये एक चीज़ दिमाग में ध्यान रखिएगा कि जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो चीज़ बेसिकली एक बहुत ही फ्लेक्सिबल चीज़ है कि आप आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका स्टडी प्लान बनाएंगे। एडवाइजेबल यही रहता है कि कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स पहले स्टार्ट करें, जैसे कि सोम, और उसके बाद फिर आप सॉइल ले सकते हैं, एनवायरमेंट ले सकते हैं, फ्लूइड ले सकते हैं, उसके साथ में थोड़े से लाइट सब्जेक्ट चलने दें, प्लस पैरेलली जीएस तो चलेगा ही चलेगा। आपके 10 to 12 आवर्स रूटीन में सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। ठीक है, आपके हेल्प के लिए और आपके बेसिकली गाइडलाइन के लिए हम इस वीडियो के साथ एक लिंक अटैच कर रहे हैं, जिसमें कि आप एक आइडियल या फिर एक बेसिकली बोल सकते हैं एक सैम्पल स्टडी प्लान आपके लिए हमने प्रिपेयर करके दिया है, विच इज़ अराउंड फॉर 6 मंथ, जिसमें कि हमने 2 टेक्निकल सब्जेक्ट्स पैरेलली दिखाए हैं कितने दिन तक आपको करना है, प्लस जीएस के सब्जेक्ट्स आप 1 by 1 कैसे करने हैं। तो एक बेसिकली सैम्पल स्टडी प्लान या इंटीग्रेटेड स्टडी प्लान आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं इन द लिंक बिलो द वीडियो, आप वो देख सकते हैं खोल के। ओवर द 6 मंथ्स हमने बनाया है, वो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, और ये ध्यान रखिए कि ये एक सैम्पल स्टडी प्लान है, इसको आप आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। हो सकता है आप कम टाइम में चीज़ें खत्म कर सकते हैं, तो आप उसको थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट बना सकते हैं, थोड़े ज़्यादा टाइम में खत्म करें, थोड़ा सा और स्ट्रेच भी कर सकते हैं। तो बेसिकली टाइम अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आपका स्टडी प्लान कैसा रहेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, जिसमें कि मैंने आपके साथ शेयर किया कि इंटीग्रेटेड स्टडी प्लान क्या है, कैसे बनाना है, कौन कौन से टॉपिक साथ में लेके चलने हैं, एक बेसिकली एक गाइडलाइन दी मैंने आपको, और प्रीवियस ईयर कब करना है, कैसे करना है, ये सब चीज़ें बताई। तो यू कैन ऑल्सो विजिट आवर वेबसाइट फॉर मोर अपडेट्स, और बाकी मैं लिंक तो इस वीडियो के साथ शेयर कर ही रहे हैं हम लोग, जिसमें कि आप देख सकते हैं वो सैम्पल स्टडी प्लान, और आप ऐप पे भी लॉगिन करके चेक कर सकते हैं रिमेनिंग चीज़ें। सो होपफुली यू वुड बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो एंड यू वुड ऑल्सो प्रिपेयर योर ओन इंटीग्रेटेड स्टडी प्लान, क्योंकि आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम रिमेनिंग है फॉर द नेक्स्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज प्री या फॉर द नेक्स्ट गेट। तो अभी से स्टार्ट करिए, अपना स्टडी प्लान आज ही बनाइए और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। सो होपफुली यू विल बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो, एंड फॉर मोर वीडियोज़ like, share and subscribe for basically our Alpha Learning YouTube channel. So we'll be coming up with more such videos only for you on our platform. See you next Thursday.